विभिन्न तीर्थों के देव विग्रहों का काशी में आगमन और उनका स्थान। स्कंद जी कहते हैं, जहां महादेव जी ने लीला पूर्वक गजासुर के चर्म को ओढ़ा था, वह स्थान रुद्रावास के नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर महादेव जी पार्वती जी के साथ स्वेच्छानुसार कृत्तिवास तीर्थ में निवास करने लगे। वहीं नंदी ने आकर उन्हें प्रणाम पूर्वक यह सूचना दी, भगवन, तीनों लोकों में जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ और देवता हैं, उन सबको मैं यहां ले आया हूं। कुरुक्षेत्र से उस तीर्थ के साथ स्थाणु लिंग का आगमन हुआ है। कुरुक्षेत्र स्थली लोलार्क से पश्चिम भाग में स्थित है। वह सब सिद्धियों को देने वाली है। ढूंढिराज से उत्तर भाग में साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला देव देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग है। यहाँ गोकर्ण स्थान से स्वयं ही प्रकट हुआ महाबल नामक शिवलिंग सांबादित्य के समीप स्थित है। ऋण मोचन से पूर्व भाग में शशिभूषण नामक लिंग प्रतिष्ठित है। ओमकारेश्वर महालिंग से पूर्व महाकाल नामक शिवलिंग है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर से आकर अयोगंधेश्वर नामक शिवलिंग यहाँ स्वतः प्रकट हुआ है। मस्त्योदरी के उत्तर भाग में उसकी स्थिति है। महोत्कटेश्वर लिंग मरुत्कोटि से आकर यहाँ प्रकट हुआ है। वह कामेश्वर के उत्तर भाग में है। विमलेश्वर लिंग भी विश्व स्थान से यहाँ आया है। स्वर्णिलेश्वर से पश्चिम भाग में उसका दर्शन होता है। जो मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र में महादेव जी का दर्शन करेगा, वह कहीं भी क्यों न मृत्यु को प्राप्त हो, निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाएगा। जिस लिंग स्वरूप महादेव ने कल्पांतर में भी काशीपुरी का कभी त्याग नहीं किया, वह हिरण्यगर्भ तीर्थ से पश्चिम में है। गया तीर्थ से यहाँ पिता महेश्वर लिंग का आगमन हुआ है, जो यहाँ फल्गुआदि 8.5 करोड़ तीर्थों के साथ वर्तमान है। प्रयाग तीर्थ के साथ शूलटंकेश्वर नामक महादेव वहां से स्वयं यहाँ आकर स्थित हुए हैं। परम सुंदर मुक्ति मंडप से दक्षिण दिशा में उनका स्थान है। शंकुकर्ण नामक महाक्षेत्र से यहाँ आकर महातेज नामक लिंग प्रकट हुआ है। उसका स्थान विनायकेश्वर से पूर्व भाग में है। रुद्रकोटि नामक परम पावन तीर्थ से यहाँ स्वयं आकर महायोगीश्वर लिंग प्रकट हुआ है। वह पार्वतीश्वर लिंग के समीप स्थित है। उसके मंदिर के सब ओर करोड़ों रुद्र मंदिर हैं, जो रुद्र मूर्तियों द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए हैं। काशी में वेदवादी विद्वान उसे रुद्रस्थली कहते हैं। रुद्रस्थली में जिनकी मृत्यु हुई है, वे कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मृग, मनुष्य, यज्ञ दीक्षित यजमान अथवा म्लेच्छ ही क्यों न हो, साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाते हैं और उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। कोई सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पक्षी की योनि में ही क्यों न हो, यदि वह रुद्रस्थली में प्राण त्याग करता है तो उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है। एकांबर क्षेत्र से स्वयं भगवान कृत्तिवासा यहाँ पधारे हैं। वे यहाँ के कृत्तिवासेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इस स्थान में पार्वती और ऋषियों के साथ भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों के कान में वेदों द्वारा प्रशंसित तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। साक्षात भगवान चंडीश्वर मरुजांगल क्षेत्र से आकर इस सिद्धिदायक क्षेत्र में विराज रहे हैं। कालंजर से भगवान नीलकंठ स्वयं ही इस तीर्थ में पधारे हैं और दंतकूट नामक गणेश जी के समीप उनका स्थान है। काश्मीर से बीजेश्वर लिंग यहाँ प्राप्त हुआ है। इसकी स्थिति शाल कटंकट से पूर्व भाग में है। त्रिदंडापुरी से यहाँ आए हुए भगवान ऊर्ध्वरेता कुष्मांड गणेश जी को आगे करके स्थित हैं। मंडलेश्वर क्षेत्र से प्राप्त हुआ श्रीकंठ नामक लिंग मंड विनायक से उत्तर दिशा में स्थित है। महातीर्थ छागलांड से पधारे हुए कपर्दीश्वर नामक शिव यहाँ के पिशाच मोचन तीर्थ में स्वयं प्रकट हुए हैं। सूक्ष्मेश्वर लिंग का शुभागमन आम्रातकेश्वर क्षेत्र से हुआ है। विकट दंत नामक गणेश के समीप उनकी स्थिति है। मधुकेश्वर क्षेत्र से पधारे हुए भगवान जयंतेश्वर यहाँ लंबोदर गणेश के पूर्व में स्थित हैं। श्रीशैल से आकर त्रिपुरांतक नाम वाले देवेश्वर यहाँ प्रकट हुए हैं। श्री विश्वनाथ जी के पश्चिम भाग में स्थित भगवान कुक्कुटेश्वर सौम्य स्थान से यहाँ आए हैं। वे वक्रतुंड गणेश के समीप स्थित हैं। जालेश्वर तीर्थ से त्रिशूलीश्वर ने पदार्पण किया है। वे कूटदंत गणेश के पूर्व भाग में स्थित हैं।
महाक्षेत्र रामेश्वर से जटाधारी देव पधारे हैं, जो एक दंत गणेश के उत्तर भाग में पूजित होते हैं। त्रिसंध क्षेत्र से भगवान त्र्यंबक का शुभागमन हुआ है, जो त्रिमुख से पूर्व भाग में स्थित है। हरिश्चंद्र क्षेत्र से यहाँ भगवान हरेश्वर पधारे हैं। ये हरिश्चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में पूजित होते हैं। मध्यम केश्वर स्थान से भगवान शर्व का आगमन हुआ है। वे चतुर्देवेश्वर लिंग को आगे करके स्थित हैं। स्थलेश्वर तीर्थ से यहाँ यज्ञेश्वर नामक महालिंग प्रकट हुआ है। सुवर्ण क्षेत्र से सहस्त्राक्ष नामक शिवलिंग का शुभागमन हुआ है, जो शैलेश्वर से दक्षिण में स्थित है। हर्षित क्षेत्र से प्राप्त हुए हर्षितेश्वर शिव मंत्रेश्वर के समीप हैं। रुद्र महालय क्षेत्र से यहाँ रुद्र का आगमन हुआ है। भगवान रुद्रेश्वर त्रिपुरेश्वर के समीप स्थित हैं। वृषेश्वर नामक महादेव जी वृषभ ध्वज तीर्थ से आकर बाणेश्वर लिंग के समीप स्थित हैं। ईशानेश्वर महादेव केदार क्षेत्र से यहाँ आए हैं। प्रहलाद केशव से पश्चिम भाग में उनका दर्शन करना चाहिए। उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करके ईशानेश्वर की पूजा करने वाला मनुष्य ईशान के ही समान कांतिमान होकर उनके धाम में निवास करता है। भैरव क्षेत्र से यहाँ परम मनोहर भैरव मूर्ति प्राप्त हुई है, जो खर्व विनायक से पूर्व में स्थित है। सिद्धिदायक भगवान उग्र कनखल तीर्थ से यहाँ प्रकट हुए हैं। अर्क विनायक से पूर्व में स्थित उग्र लिंग की पूजा करने से अत्यंत उग्र उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। वस्त्रापथ नामक महान क्षेत्र से भगवान भव स्वयं यहाँ आकर भीम चंडी के समीप प्रकट हुए हैं। पातकों को दंड देने वाले भगवान दंडी देवदारू वन से काशी में आकर लिंग रूप से यहाँ निवास करते हैं। देहली विनायक से पूर्व दिशा में दंडीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं देखा जाता है। भद्रकर्ण कुंड से साक्षात भद्रकर्णेश्वर शिव यहाँ आए हैं। उद्दंड गणेश से पूर्व दिशा में उनका उत्तम तीर्थ है। यमलिंग नामक महातीर्थ से आकर काललिंग यहाँ स्थित हुआ है। जो मनुष्य मंगलवार तथा चतुर्दशी तिथि के योग में यहाँ की यात्रा करेगा, वह अति पातक युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाएगा। नेपाल नामक महाक्षेत्र से साक्षात भगवान पशुपति यहाँ पधारे हैं। यहाँ पिनाक पाणी भगवान शिव ने पाशुपत योग का उपदेश किया है। करवीरक तीर्थ से कपालीश्वर ने यहाँ पदार्पण किया है। कपाल मोचन तीर्थ में उनका प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। महेश्वर क्षेत्र से आकर दीप्तेश्वर नामक लिंग भगवान उमापति के समीप स्थित है। गंगा सागर तीर्थ से अमरेश लिंग का शुभागमन हुआ है। सप्त गोदावरी तीर्थ से भगवान भीमेश्वर पधारे हैं और लिंग रूपी होकर यहाँ निवास करते हैं। भूतेश्वर क्षेत्र से आकर भस्मगात्र नामक लिंग यहाँ स्थित हुआ है, जो भीमेश्वर से दक्षिण भाग में है। नकुलेश्वर तीर्थ से भक्त भयहारी भगवान स्वयंभू नामक शिव पधार कर काशी में स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रयाग तीर्थ के समीप धरणी वराह नामक देव का मंदिर है, जो विंध्याचल से यहाँ प्राप्त हुआ है। कर्णिकार क्षेत्र से आए हुए कर्णिकार नामक गणेश जी पूज्य हैं। हिमकूट पर्वत से विरूपाक्ष नामक शिवलिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है, जो कि महेश्वर से दक्षिण में स्थित हुआ है। हरिद्वार से हिम के समान कांतिमान हिमस्थेश नामक लिंग का आगमन हुआ है, जो ब्रह्मनाल से पश्चिम में दर्शन करने योग्य है। कैलाश से गणेश जी तथा अन्य महाबली 7 करोड़ पार्षद यहाँ पधारे हैं। उन सब ने 7 स्वर्ग के समान दुर्ग बनाए हैं। फिर काशी के चारों ओर उन्होंने पर्वत के समान ऊंचा परकोटा तैयार किया है। साथ ही गहरी खाई भी तैयार की है, जो मत्स्योदरी के जल से भरी हुई है। बाहर और भीतर के भेद से मत्स्योदरी 2 भागों में विभक्त है। उसका जल गंगा के जल से मिला हुआ है, अतः वह महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जब संहार मार्ग से अर्थात उल्टा बहकर गंगा जी का जल इस मत्स्योदरी में फैलता है, तब मत्स्योदरी तीर्थ का जल भारी पुण्य से ही प्राप्त होता है। उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर पर्व 100 कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। मत्स्योदरी में जहां कहीं भी स्नान करके जो मनुष्य पितरों को पिंड दान करते हैं, वे फिर कभी माता के गर्भ में शयन नहीं करते। जब गंगा का जल चारों ओर फैल जाता है, तब यह अविमुक्त क्षेत्र मत्स्य के आकार का दिखाई देता है। गंधमादन पर्वत से आकर भूर्भुवः नामक लिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुआ है, जो गणेश जी से पूर्व भाग में स्थित है। पाताल गंगा सहित
हाटकेश्वर महालिंग स्वयं 7 पाताल तल से यहां आकर प्रकट हुआ है। वह लिंग ईशानेश्वर से पूर्व में है। आकाश के नक्षत्र लोक से यहां ज्योतिर्मय लिंग आकर प्रकट हुआ है। यह तारकेश्वर लिंग ज्ञानवापी से पूर्व भाग में स्थित है। पूर्व काल में महादेव जी ने जहां किरात रूप धारण किया था, उस किरात तीर्थ से किरातेश्वर लिंग यहां आकर प्रकट हुआ है। लंकापुरी से मरुकेश्वर नामक लिंग का आगमन हुआ है। वह नैऋत्य भाग में स्थित होने के कारण नैऋतेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है और पौलत्स राघव से पश्चिम दिशा में पूजित होता है। स्थल तीर्थ से आया हुआ परम पुण्यमय जलप्रिय लिंग यहां गंगा जी के जल में स्थित है। कोटीश्वर तीर्थ से आया हुआ श्रेष्ठ लिंग ज्येष्ठेश्वर के पश्चिम भाग में विराजमान है। बड़वानल के मुख से प्रकट हुआ अनलेश्वर नामक लिंग यहां नलेश्वर के अग्रभाग में स्थित है। देवों के देव त्रिलोचन महादेव वीरज तीर्थ से यहां आकर अनादि सिद्ध त्रिविष्टप लिंग में स्थित हैं। अमरकंटक से आकर ओमकारेश्वर महादेव यहां के पुण्यमय पिलपिला तीर्थ में प्रकट हुए हैं। जब यहां गंगा नहीं आई थी और जिस समय त्रिलोकी का उद्धार करने के लिए यहां काशीपुरी का आविर्भाव हुआ था, तभी से वह आदिलिंग प्रकट हुआ है। भगवान, इस प्रकार मैं इन सब स्थानों के श्री विग्रहों को काशीपुरी में ले आया हूं। अपने अपने स्थान में तो उन्हें अंश मात्र से ही रख छोड़ा है। उन सब देवताओं के यहाँ गगनचुंबी सुंदर मंदिर भी बन गए हैं। महेश्वर, अब इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है जिसका पालन करूं? यदि कोई कार्य हो तो उसे कृपा पूर्वक बतावें। स्कंद जी कहते हैं, नंदी की यह बात सुनकर देव देवेश्वर शिव जी ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अब चंडिकाओं को उपयुक्त कार्यों में नियुक्त करो। यहां 9 करोड़ चामुंडाएं रहती हैं। उनके देवता, भूत, वेताल और भैरव भी उनके साथ ही हैं। उनको पुरी की रक्षा के कार्य में लगाओ और प्रत्येक दुर्ग में उनको बसाओ। इस प्रकार आज्ञा देकर महादेव जी पार्वती के साथ त्रैविष्टप क्षेत्र में चले गए। नंदी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके सब दुर्गाओं को बुलाया और उन्हें प्रत्येक दुर्ग में यथास्थान पर बसाया।